एसएससी सीएचएसएल 2023 की जो नोटिफिकेशन है, फ्रेश नोटिफिकेशन वो आ चुका है। आप सभी ने ये देख लिया होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो 10 जून तक आपके पास टाइम है, 8 जून तक आपके पास टाइम है, आप तब तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल जो लास्ट टाइम कट ऑफ है, लास्ट 2-3 सालों का कट ऑफ जा रहा है, वो कितना जा रहा है, कितने फॉर्म लगते हैं, कितने एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर, कितने पेपर देने जाते हैं एक्चुअली में, कट ऑफ क्या चल रहा है, फिर इन हैंड सैलरी क्या रहती है। इस तरह के अगर आपके डाउट्स आपके दिमाग में हैं तो ये वीडियो पे काम की रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे फिलहाल आज की इस वीडियो को। बेसिक डिटेल्स आपको पता होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सीएचएसएल के लिए, तो आपके पास टाइम अभी भी है। अभी 8 जून तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, वो भी SC/ST कैटेगरी है, वुमेन कैंडिडेट तो वो 100 रुपये भी देने की ज़रूरत है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब अप्लाई करना तो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से अप्लाई करना है। जैसे फोटो वाली डिटेल्स होगी, बेसिक डिटेल्स होगी, बाद में फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एडमिट कार्ड नहीं आता है ना। तो इन बातों को ध्यान देना है। और आपको जो पेपर पैटर्न रहने वाला है टीयर 1 की अगर हम बात करेंगे, देखो रीजनिंग रहती है, 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का। वैसे रीजनिंग के बाद इंग्लिश की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का हो जाएगा। मैथ्स हो जाएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल अगर हम बात करेंगे 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पर टीयर 1 का एग्जाम रहता है, और वहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब जो टीयर 1 में कट ऑफ जाता है वो 200 मार्क्स में से जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं 2019 की बात कर लेते हैं। ये 2019 का आपको देखने को मिल रहा है। 2019 में जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था, सबसे पहले उससे पहले देखो 200 में से 200 मार्क्स में से जा रहा है। जो जनरल कैटेगरी है उसका 160 को टच कर रहा है। 200 में से 160 मार्क्स लाने वाले जो हैं, अप्रॉक्सीमेट 160 कह सकते हो, वो कट ऑफ में आ रहे थे। एससी का कट ऑफ 136 के आसपास जा रहा है, एसटी का 127 के पास, ओबीसी का 156 के पास जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 49 के पास, 149 के पास जा रहा है। तो बाकी सब कुछ आप देख सकते हो। कट ऑफ में जिनका नाम आया वो कितने कितने कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 45,000 के करीब करीब जो है वो कैंडिडेट हैं जो कि आगे टीयर 2 में जाने वाले हैं। इस तरह का 2019 का डाटा आपके सामने है। अब 2019 का बेसिक डाटा आपने देख लिया, कट ऑफ कितना था बेसिक जनरल कैटेगरी का, 200 में से 160 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो। 2019 का फॉर्म कितने एस्पिरेंट्स ने लगाया था, 41 लाख एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई करा था। और अटेंडेंस कितनी रहती, 41 लाख ने अप्लाई करा था, लेकिन सिर्फ 14 लाख ही यहाँ पे, सिर्फ 14 लाख ही यहाँ पर, आधे 50% से भी कम आप बच्चे बोलोगे वहाँ पर जो है वो पेपर देने के लिए गए थे। तो आप देख सकते हो कितने फॉर्म लगे थे और कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर पेपर देने गए थे, उसमें से भी कट ऑफ कितना जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 2019 का डाटा आपके सामने क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 2020 वाले डाटा की तरफ। 2020 में क्या कट ऑफ जा रहा था वो भी हम कवर कर लेते हैं। देखो 2019 का मतलब है कि 2019 में फॉर्म लगा था, 2020 में पेपर हुए थे। 2020 का मतलब 2020 में फॉर्म लगा था, 2021 में पेपर हुए थे, ठीक है। 2020 का कट ऑफ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 200 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 141, अप्रॉक्सीमेट 142 बोल सकते हो, इतना कट ऑफ जा रहा था। और कैंडिडेट कितने, लगभग उतने कैंडिडेट आपको देखने को मिल रहे हैं। एससी की अगर हम बात करेंगे 114 के आसपास कट ऑफ जा रहा था, एसटी का 108 के आसपास कट ऑफ जा रहा था, ओबीसी का 139 के पास जा रहा था, ईडब्ल्यूएस का 117 के पास कट ऑफ जा रहा था। और उससे भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको बताना चाहूँगा, 2019 का जब आपने कट ऑफ देखा है ना, 2019 का कट ऑफ से ज़्यादा ही जा रहा था। जब आपने 2019 का कट ऑफ देखा तो वहाँ पर आपको मैंने इतना तो बता दिया कि 41 लाख लोगों ने अप्लाई करा था। लेकिन 2019 में वैकेंसीज कितनी थी, 2019 में लगभग 5,000 के करीब वैकेंसीज थी ना, 4893 कुछ ऐसे वैकेंसीज यहाँ पर हैं। लगभग 5,000 मान के चल सकते हो, 5,000 के करीब वैकेंसीज थी। 41 लाख एस्पिरेंट ने फॉर्म लगाया था और 14 लाख सिर्फ पेपर देने गए थे। अब 2020 का कट ऑफ आपके सामने आ रहा है। तो 2020 में कितने फॉर्म थे, 2020 में 4791, मतलब 2019 के आसपास ही कोई 100-150 वैकेंसीज कम थी। इतनी वैकेंसीज यहाँ पर इस बार भी 2020 में देखने को मिली थी। और इस बार जो एस्पिरेंट जिन्होंने अप्लाई करा था वो 37 लाख थे, सीधे सीधे 4 लाख एस्पिरेंट कम हो गए जिन्होंने अप्लाई करा था। 37 लाख एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई करा था और पेपर देने के लिए 11 लाख एस्पिरेंट सिर्फ गए थे। तो 2020 का डाटा आपके सामने आ रहा है। देखो कितने वैकेंसीज थी, कितने फॉर्म लगे थे, कितने बच्चे पेपर देने गए थे, कट ऑफ कितना जा रहा है और फाइनली कितने सेलेक्ट होते टीयर 2 के लिए, वो सब कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से 2021 की बात करेंगे। 2021 का मतलब पेपर 2022 में हो रहा है, ठीक है। 2021 का अगर हम बात करेंगे, यहाँ का कट ऑफ आप देख लो। उससे पहले 2021 में आपको बता दूंगा कितने वैकेंसीज थी, 6,000 के करीब वैकेंसीज थी। वैकेंसीज इस बार पहले दोनों बार से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिले, पहले 4-5 हज़ार के आसपास आ रही हैं। इस बार 6,000 वैकेंसीज, 6,000 प्लस वैकेंसीज थी। लेकिन फिर भी
इस बार जो अप्लाई करा था वो सिर्फ 36 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई करा था, मतलब अप्लाई करने वाले एस्पिरेंट्स ईयर बाय ईयर जो है वो कम होते जा रहे। पहले 41 लाख थे, फिर 37 लाख, अब 36 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पेपर देने इस बार ज़्यादा बच्चे गए थे पिछली बार के कंपैरिजन में। 36 में से 14 लाख एस्पिरेंट्स यहाँ पर पेपर देने के लिए गए थे 2021 की अगर हम बात करेंगे। और 200 में से कितना कट ऑफ जा रहा है, 140 के आसपास का कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी वालों का। एससी वालों का 112 के करीब है, एसटी के 104 है, ओबीसी के 140, ईडब्ल्यूसी 131 और लास्ट में टियर 2 के लिए 54,000 के करीब एस्पिरेंट्स जो हैं वो आगे सॉर्ट आउट करे गए थे। और उसी तरीके से 2022 की बात करें, इसका पेपर 2023 में हुआ है, इसमें 4500 के करीब वैकेंसी थी, 4500 के करीब वैकेंसी थी। एस्टिमेट यहाँ पर भी है कि 32 से 34 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे और 13 से 14 लाख एस्पिरेंट्स यहाँ पर भी पेपर देने के लिए गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कट ऑफ वगैरह इसका डिक्लेयर नहीं करा गया है, बट हाँ थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, इसका कट ऑफ आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एस्टिमेट लगा पा रहे हो। और इस बार की बात करेंगे, इस बार वैकेंसीज कितनी है। देखो पहले कहाँ 4-5 हज़ार प्लस ही वैकेंसीज जा रही थी, इस बार सिर्फ 1600 के करीब वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। सिर्फ 1600 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल रही, जहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि इस बार भी अप्रॉक्सीमेट 5000 के करीब वैकेंसीज तो रहने ही वाली है। हो सकता है बाद में वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाएगा जैसे कि पहले भी होता आ रहा है, लेकिन हाँ फिलहाल 1600 वैकेंसीज ही हैं। लेकिन फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं वो जल्दी पता लग जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपको पता लग जाएगा जब जैसे फॉर्म की लास्ट डेट आती है कितने एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर अप्लाई करा है, और बाकी पेपर के बाद ही पता लगेगा कितने एस्पिरेंट पेपर देने गए थे। लेकिन कट ऑफ आपको क्लियर दिख रहा है कि लास्ट 1-2 सालों से कट ऑफ 140 के आसपास आ रहा है, उससे पहले 150 को टच कर रहा था जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे। तो आपको कंपटीशन समझ रहा है किस तरह का कंपटीशन रहने वाला है और आपने किस तरीके से तैयारी करी, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी ना। अब हम चलते हैं सैलरी वगैरह की बात करेंगे। देखो जो बेसिक पे रहती है वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और भी एसएससी के लिए स्पेशल वो ग्रुप है, और भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा, डिस्कशन भी कभी कभी वहाँ पर होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पर डिटेल में सब कुछ बताया गया है। लेकिन इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट स्लिप के हिसाब से इन हैंड सैलरी मिलती है, देखो एलडीसी या जेसी जैसी पोस्ट की अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो इन हैंड सैलरी रहती है ये वैरी करता है कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग है, क्या वो ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन है या मेट्रो सिटी है, कौन सी सिटी वगैरह, वो उन सब की बातों पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी वहाँ पर है। लेकिन एवरेज अगर मैं लेकर चलूँगा तो 29,000 से लेकर 32,000 तक जो है वैरी कर रही है आपकी सैलरी, अगर आप एलडीसी या फिर जेसी जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। इन हैंड सैलरी आपको इतनी मिलती है स्टार्टिंग में, अगर मैं बात करूँगा, बाद तो इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ डीईओ या फिर पीए जैसी अगर हम पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 36,000 से लेकर 40,000 तक जो है वैरी करते हैं सिटी के हिसाब से, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग वगैरह है। तो इतनी सैलरी यहाँ पर भी इन हैंड आपको देखने को मिलती है। तो बेसिक डिटेल्स आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एसएससी की तैयारी भी करवाई जाती है, वहाँ पर जाकर वीडियोस को भी देख सकते हो। किसी और तरीके का डाउट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।